अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल साइंस मिक्स फ़न। हम लाएंगे आपके लिए डेली एक मज़ेदार टॉपिक पर वीडियो, जिससे आपके इंफॉर्मेशन स्टडी लेवल और भी ज़्यादा हो जाएगी इंक्रीज़। आज हम बात करने वाले हैं, क्या दोस्तों, आपने कभी सोचा है हम बाल कितना भी ऊपर फेंके लेकिन वो हमेशा ज़मीन पे ही क्यों गिरता है? चांद ज़मीन से भाग क्यों नहीं जाता और हम हवा में क्यों नहीं उड़ते? इन सब सवालों का जवाब सिर्फ एक ही कानून देता है, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आज हम इस न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को सिंपल और इंटरेस्टिंग और आसान तरीके से समझेंगे। एक दिन सर इसाक न्यूटन एक दरख्त के नीचे बैठे थे। एप्पल गिरा, लेकिन न्यूटन ने यह नहीं सोचा कि सेब क्यों गिरा। उसने सोचा सेब नीचे ही क्यों गिरा, हवा में उड़ क्यों नहीं गया। यहाँ से एक वर्ड चेंजिंग आइडिया पैदा हुआ, ग्रेविटी। जब हमने ग्रेविटेशन लॉ पढ़ा था तब हम भी यही सोचते थे, काश इसाक न्यूटन के सर पे सेब की जगह पत्थर गिरता। लेकिन दोस्तों, सोचने से क्या होगा? सर इसाक ने जो ग्रेविटेशन थ्योरी दी वो तो हमें अब पढ़ना और समझना पड़ेगा। आज हम इस कॉम्प्लेक्स थ्योरी को सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। न्यूटन ने कहा यूनिवर्स मतलब कायनात की हर एक चीज़ एक दूसरे चीज़ को अट्रैक्ट करती है, यानी तुम, मैं, चाँद, सूरज सब एक दूसरे को खींचते हैं। इस फोर्स को कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। न्यूटन का फार्मूला है F डायरेक्टली प्रोपोर्शन m1 m2 बाय r स्क्वायर। F इक्वल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर। G की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन। चलो फार्मूले को एक्सप्लेन करते हैं। F मतलब फोर्स, ग्रेविटी की ताकत, यानी दो चीज़ों एक दूसरे को कितनी ज़ोर से खींच रही है। m1 का मतलब पहली चीज़ का वज़न, m2 का मतलब दूसरी चीज़ का वज़न। जितनी चीज़ बड़ी उतनी ग्रेविटी ज़्यादा। r स्क्वायर 2 का मतलब दोनों चीज़ के दरमियान फासला मतलब डिस्टेंस। जितना फासला ज़्यादा ग्रेविटी उतना ही कम। G कांस्टेंट नंबर है जो पूरी यूनिवर्स में सेम रहता है। ग्रेविटी का कानून हर जगह सेम है। आपने भी कभी न कभी सोचा होगा, अगर ग्रेविटी है तो चाँद नीचे क्यों नहीं गिरता? इसका जवाब, चाँद गिर रहा होता है लेकिन वो साइड में इतनी तेज़ी से मूव करता है कि वो ज़मीन को मिस कर देता है। इसे कहते हैं ऑर्बिट। न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? चलो एक्सप्लेन करते हैं। हर एक चीज़ को अट्रैक्ट करता है, मतलब जैसे ज़मीन, चाँद, सूरज सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जितनी चीज़ बड़ी और पास हो उतनी ग्रेविटी ज़्यादा होती है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ, कोई भी चीज़ अपनी हालत तब तक नहीं बदलता जब तक कोई फोर्स न लगे। फॉर एग्जाम्पल, ज़मीन पर बाल पड़ा है, खुद नहीं चलेगा जब तक आप उसको धक्का न लगाओ। हवा में बाल चल रहा है, खुद नहीं रुकेगा। ग्रेविटेशन एक फोर्स है जो चीज़ों को नीचे खींच लेता है। न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है फोर्स लगेगी तो चीज़ों की स्पीड या डायरेक्शन बदलेगी। फॉर एग्जाम्पल, हल्का पत्थर आसानी से उठ जाता है, उसे जितनी भी दूर फेंको चला जाएगा। भारी पत्थर मुश्किल से उठा पाओगे। ज़मीन की ग्रेविटी हैवी चीज़ को ज़्यादा ज़ोर से खींचती है। न्यूटन का थर्ड लॉ हमें कहता है हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप ज़मीन पर खड़े होते हो तो आप ज़मीन को नीचे की तरफ धकेलते हो और ज़मीन आपको ऊपर की तरफ धकेल देती है। एग्जाम्पल 2, अगर आप बाल को किसी भी दीवार पे मारोगे तो वापस वो मुड़ेगा आपकी तरफ। हर एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर आपको यकीन नहीं तो आप अपने दोस्त को एक थप्पड़ मारें, फिर देखें कि एक्शन का रिएक्शन होता है या नहीं। एक कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लें, न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक ही होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। असल में न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन होता है। मोशन माना हरकत करना, लेकिन ये ग्रेविटी को समझने में हेल्प करता है। दोस्तों, आपने देखा होगा या कहीं न कहीं सुना होगा कि साइंटिस्ट स्पेस में खिलाड़ी उड़ते हैं। स्पेस में ग्रेविटी ख़त्म नहीं होती, बस बहुत कम हो जाती है, इसलिए उड़े हुए लगते हैं। चीज़ें हवा में तैरती हैं, मतलब ग्रेविटी हर जगह है, बस लेवल डिफरेंट होता है। अगर आपका वेट ज़मीन पर 60 kg है, आपका वज़न 60 किलोग्राम है, तो चाँद पर 10 kg हो जाएगा, मार्स पर
23 kg हो जाएगा। जुपिटर पर 140, क्योंकि हर प्लेनेट की ग्रेविटी डिफरेंट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।